हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी। अभी हम लोग हैं जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान के गर्ल्स हॉस्टल में, और ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये गर्ल्स हॉस्टल का कैंपस है। और अभी हम गर्ल्स हॉस्टल के एंट्रेंस में है। आइए अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा कैंपस और उसका वीडियो लेते हैं। और इस वीडियो में हम कुछ गर्ल्स से बातें करेंगे और इनका इंटरव्यू लेंगे, तो पूरा ये वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो में आपको जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का गर्ल्स हॉस्टल और पूरा कैंपस देखने को मिलेगा, और साथ साथ में गर्ल्स के इंटरव्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी। हम लोग अभी है जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल में। ये आप देख रहे हो इतना अच्छा नज़ारा, ये है जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की गर्ल्स हॉस्टल। और ये गर्ल्स हॉस्टल का कैंपस है, और ये अभी रात के 9 बज रहे हैं। और ये आप देख रहे हो कितनी सिक्योर जगह है, हर तरफ बाउंड्री है। ठीक है, हम लोग अभी अंदर जाएंगे और रूम्स देखेंगे और लड़कियों से बातें करेंगे, उनको कैसा लग रहा है यहाँ पे और कितना सेफ फील कर रहे हैं वो लोग। आइए देखते हैं, चलिए। ये डिस्पेंसरी है, इन हाउस डिस्पेंसरी आप देख सकते हो। लड़कियों के लिए स्पेशल यहाँ पे एक डिस्पेंसरी है, स्पा सेंटर भी है और फिटनेस क्लब भी है, और साथ में ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। आप देख सकते हो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। ये पूरा कैंपस है हॉस्टल का, ओनली फॉर गर्ल्स। किर्गिस्तान में आप देख लो, किर्गिस्तान में ऐसी हॉस्टल न कोई भी यूनिवर्सिटी की ऐसे हॉस्टल नहीं है। आप पूरे किर्गिस्तान में देख सकते हो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन इतनी अच्छी हॉस्टल, सिक्योर्ड हॉस्टल और स्पेशली फॉर गर्ल्स कोई भी यूनिवर्सिटी की ऐसी हॉस्टल नहीं है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सपर्टीज़ एजुकेशन कंसल्टेंसी। हम लोग अभी है जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में, और यहाँ पर 2 गर्ल्स हैं, उनसे बातें करते हैं, पूछते हैं अबाउट द यूनिवर्सिटी, अबाउट द हॉस्टल, अबाउट द मेस। चलिए बातें करते हैं। प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन। मैं नाम सलोनी है, मैं दिल्ली से हूँ। वेरी गुड। मेरा नाम नैन्सी चंचल है, मैं बिहार से हूँ। ओके सलोनी, प्लीज़ आप बताएं मुझे अबाउट यूनिवर्सिटी। टेल मी समथिंग अबाउट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी अच्छी है, मेरे को 6 मंथ्स हो गए यहाँ पे पढ़ते हुए, सितंबर से पढ़ रही हूँ। सब अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, टीचर्स अच्छी है, फैकल्टी अच्छी है। ओके। हम मतलब इंडियन टीचर्स हैं, वो लोग हमें पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, सारे हिंदी इंग्लिश सब में बात होती है। ओके। हमने देखा कि अभी आप स्टडी कर रहे थे, तो क्या कल कुछ स्पेशल एग्जाम? हमारे मॉड्यूल्स चल रहे हैं। ओके। तो मॉड्यूल्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे। आपके सेकंड ईयर का? फर्स्ट ईयर का थर्ड मॉड्यूल। ओके, यानी सेकंड सेम का। जी। राइट। टेल मी समथिंग अबाउट द हॉस्टल। हॉस्टल हमारा बहुत अच्छा है, हमारे लिए
या सारे हॉस्टल के कंपैरेटिवली हमारा हॉस्टल बहुत अच्छा है, हमें सारी फैसिलिटीज़ दी गई है, सारे कुछ डिस्पेंसरी और सारे ब्यूटी पार्लर वगैरह भी इनफैक्ट हमारे लिए खोले गए, स्पेशली गर्ल्स को कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ वगैरह दी गई है। और हमारे हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ अंदर है, सारे के सारे वार्डन्स वगैरह भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेटिव है, रूम्स वगैरह सारे कुछ हमें बहुत अच्छे, खुद सेलेक्ट कर सकते हैं हम रूम, हमारे रूम कलर कोऑर्डिनेटेड है। ओके, मैंने देखा जैसे अभी एंटर हो रहा था कि यहाँ फिटनेस सेंटर भी है, इतना बड़ा कैंपस है। टेल मी सलोनी अबाउट द सिक्योरिटी, गर्ल्स के लिए यहाँ कितना सिक्योर है? क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं, गर्ल्स जब बाहर भेजना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि अपनी लड़की को भेजना चाहते हैं, तो सबसे पहला कंसर्न उनका सिक्योरिटी का होता है। तो आप जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में और आपके हॉस्टल में क्या सिक्योरिटी आपको मिलती है? प्लीज़ मुझे ज़रा डिटेल में एक्सप्लेन करें। हॉस्टल में बहुत सिक्योरिटी है, 9:30 के बाद हमें बाहर नहीं निकलने देते। जो गार्ड है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, वो हमें देखता है, उनके पास लिस्ट होती है कि कौन बच्चा, अगर जैसे हम पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं तो उसकी भी 10:30 के बाद की परमिशन नहीं होती है, मैक्स 10:30 तक आप बाहर रह सकते हो। फिर 9:30 के आसपास गेट बंद हो जाता है, आप उसके बाद बाहर नहीं जा सकते। अगर आपको कुछ लेने जाना है, जैसे बाहर से कभी अगर कुछ लेट हो जाता है, सामान लेना है, तो हम गार्ड को बोल सकते हैं या इन्फॉर्म करके जा सकते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग हॉस्टल में भी हमारी अटेंडेंस होती है एट 9:30, और अगर सब लोग हैं या नहीं है, और अगर कोई नहीं होता तो फिर उनको एक वार्निंग दी जाती है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम पे घर पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ऐसे ऐसा कोई बच्चा नहीं है, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि हमने चेक किया और बिना परमिशन के वो बच्चा बाहर है। आप कुछ बता रहे थे 3 लेवल ऑफ सिक्योरिटीज़, क्या है वो 3 लेवल सिक्योरिटी? एक हमारे सबसे एंट्री गेट पे रहते हैं वो गार्ड, वो हमें आती जाती सारी चीज़ें चेक करते हैं। उसके बाद सेकंड लेवल सिक्योरिटी, वो भी हमारे वो जो मेन गेट है उनके पास रहता है। उसके बाद अंदर एक कोई ना कोई हमेशा राउंड पे रहता है, वो हॉस्टल अंदर बाहर दोनों तरफ ग्राउंड पे रहता है। सुबह में भी वो अवेलेबल रहता है, शाम को भी रहता है, वो चेक करता है सारे लोग सही से है, यानी कुछ भी प्रॉब्लम हो हॉस्टल के अंदर तो हम उसे बोलते हैं, तो वो आकर उसे रिपेयर करता है, देखता है सारी चीज़ें। और हॉस्टल में पूरे सीसीटीवी लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, पूरी हॉस्टल स्टार्टिंग फ्रॉम गेट यहाँ तक बैक डोर कैमरा है। मेस में भी कैमरा है कि कोई भी मतलब दिक्कत हो तो कैमरा वो चेक कर लेते हैं। जैसे अगर कोई लड़की कभी नहीं पता चला कि आए हैं या नहीं आए हैं, तो वो गेट कैमरे पे चेक हो जाता है। ओके, और यहाँ पे डिस्पेंसरी है तो डॉक्टर अवेलेबल, डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। और जैसे मतलब इवनिंग में डॉक्टर होते ही होते हैं, क्योंकि मोस्टली दिन में तो हम कॉलेज में होते हैं, तो कॉलेज के पास में डॉक्टर अवेलेबल है बॉयज़ हॉस्टल में, तो हम वहाँ जा सकते हैं। वरना 5 बजे के बाद यहाँ पे डिस्पेंसरी में डॉक्टर होता है और उसके पास हम जा सकते हैं। और वो अगर जैसे हम लोग हॉस्पिटल वगैरह विजिट करना है, जैसे सारी मेडिसिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, चेकअप के लिए जाना है, तो वो ही हमें मॉर्निंग में लेकर जाती है डॉक्टर के पास। ओके, और कुछ खाने के लिए बताएं, क्योंकि आप दोनों दुबली हो गई प्लीज। मैं मोटी हो गई हूँ, मेरे यहाँ पे 10 किलो वजन बढ़ गया, मैं ऐसी आई थी और मैं ऐसी हो गई हूँ। अच्छा, तो बताएं। खाना अच्छा है, इंडियन है, रोटी मिलती है, चावल मिलता है, सब्जी मिलती है, 3 दिन चिकन है, नॉनवेज मिलता है, पनीर मिलता है चिकन के साथ में। ओके, यहाँ पे इतना अच्छा मैस है, फिर भी फैसिलिटीज़ दी गई है कुकिंग की, तो सीनियर्स जो हैं वो लोग सेल्फ कुकिंग होते हैं ना, जैसे कई लोगों को कुकिंग अच्छी लगती है, फिर कई लोगों को अपने पसंद की चीज़ें खाना, जैसे मेस में हो जाता है ना कि आपको एक सिंग रूटीन, यही खाना ये खाना खाना हमें पता चलता है, तो एक आदत पड़ जाती है ना, यही खाने को मिल रहा है, क्योंकि हर किसी का नहीं होता ना, क्योंकि बल्क में भी सारी चीज़ें नहीं बनती। तो किसी अब जैसे मुझे मेरे रूम में सारा सामान है, मुझे पास्ता खाने का मन कर रहा, तो वो मेस में नहीं मिलेगा, तो मैं जाके खुद बना के खा सकती हूँ, क्योंकि अभी भी टाइम पूरे दिन में। राइट। टेल मी समथिंग मोर अबाउट द यूनिवर्सिटी। फैकल्टी वाइज देखा जाए तो मुझे यूनिवर्सिटी बहुत बेटर लगती है, और यहाँ पे पढ़ाई पे आपको फोर्स किया जाता है। मतलब हम लोग जैसे बच्चा होता है ना, इरिटेट हो जाता है, हम बाहर आए पढ़ने के लिए नहीं आए, मजे के लिए आए, नहीं, यहाँ पे टीचर्स आपको फोर्स करते हैं कि आप पढ़ो, मतलब क्योंकि वो हमें टाइम स्पैन होता है, टाइम लिमिट है, उसमें हमें खुद सेल्फ स्टडी के लिए भी बहुत टाइम मिलता है यहाँ पे, कि 4 बजे के बाद क्लासेस नहीं होती, तो आफ्टर 4 हमारे पास पूरी इवनिंग है, और उसके बाद रात भी है कि हम लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो वो सेल्फ स्टडी के लिए हमें बेसिक टाइम देता है, हमें एक पाथवे बता देते हैं, बहुत एक हमें स्टार्टिंग में एक दे दिया जाता है कि ये पढ़ाया जाएगा, तो अगर वो लोग कवर नहीं भी कर पाए ना उतने अच्छे से, तो हम खुद कवर कर सकते हैं कि हमें पता है कि ये सब कुछ है। वरना बाकी सारी जगहों पे वो इतना आपको लिखो मत लिखो, वो क्लास छोड़ के चले जाते हैं। हमारे पास वो भी चेक होता है कि आपने लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, सारी चीजें वो पर्सनली चेक करते हैं, तो वो होता है कि अगर पढ़ भी नहीं रहे एटलीस्ट हमारे नोट्स सारे कुछ कंप्लीट रहते हैं, एग्जाम टाइम वो कवर अप करने में आसान हो जाता है। राइट। कंपेयर करें, जैसे किर्गिस्तान में 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर कंपेयर करें जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको क्या बेसिक डिफरेंस मिलता है? मैं इस कंपैरिजन आपको बता पाऊंगी कि अभी हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसके ऊपर न्यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस हुआ, तो उसमें 3 पोजीशन थी, टॉप 2 पोजीशंस हमारे कॉलेज को आई, और उसके बाद 3rd पोजीशन उसके कॉलेज को आई। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट।